अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नजातु फ़ी सलासतिन अक्लुल हलाल व अदाउल फ़राइज़ व इक़्तिदाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुज़ुर्गों, तफ़सीर कुर्तुबी में एक बात लिखी है कि नजात और कामयाबी किस चीज़ में है। यानी कोई शख्स नजात और कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसको किन चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा। तीन बातें लिखी है कि नजात और कामयाबी के लिए ये तीन चीज़ें अफजल है और बेहतर है और ज़रूरी है। कौन सी है वो तीन चीज़ें? सबसे पहली चीज़ तो है कि अक्लुल हलाल, हलाल माल का खाना। दूसरी चीज़ है व अदाउल फ़राइज़, फ़राइज़ को अदा करना। जिन चीज़ों को अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है उन तमाम को अदा करना। और तीसरी चीज़ इक़्तिदाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा करना। ये तीन बातें नजात की और कामयाबी की गोया चाबी है और कुंजी है इस दौर के अंदर। जो बंदा भी कामयाबी और नजात हासिल करना चाहता है, कामयाबी किस एतबार से? दुनियावी एतबार से भी कामयाबी, यानी वो सुकून वाली ज़िंदगी में रहेगा। और सबसे बड़ी कामयाबी और हकीकी कामयाबी है वो तो इस आँख के बंद हो जाने के बाद की कामयाबी है, मरने के बाद की ज़िंदगी है, वहाँ कामयाबी का हासिल करना, वहाँ कामयाबी का होना। जो शख्स असल वहाँ की कामयाबी हासिल करना चाहता है तो ये तीन बातों पर अमल करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है कि अक्लुल हलाली, हलाल माल का खाना और हलाल चीज़ों के ऊपर गुजारा करना। जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर के अंदर हराम की बहुत ज़्यादा रेलपेल हो गई है। शक और शुबहात वाली चीज़ें रोज़ाना हमारे सामने आ रही है। अच्छा, हलाल एक ऐसी चीज़ है कि कुरान मजीद की मैंने एक आयत पढ़ी है, उस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन यूँ लिखते हैं कि अल्लाह ने यूँ फरमाया कि ए ईमान वालों, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा और हलाल चीज़ों को खाओ। और उसके बाद फरमाया वअमलू सालिहा, और नेक काम करो। मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ने हलाल के बाद नेक काम करने का तस्कीरा किया है कि हलाल खाओ और नेक काम करो। ऐसा क्यों है? वजह उसकी यह है कि जो आदमी हलाल और पाकीज़ा माल खाता है, शक और शुबहे और हराम से बचता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऑटोमेटिक उससे नेक काम करवाते ही है। यानी वो बंदा नेकियों पर न चाहते हुए भी आता है। ये हलाल माल और हलाल रोज़ी का असर होता है। तो इसलिए हलाल की तलब करना और हलाल के तरीके पर कमाना, शक शुबहात से अपने आप को बचाना, ये बहुत ज़रूरी है इस दौर के अंदर। वरना हदीस पाक में आता है कि
हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बहुत सारे वो लोग जो इबादत गुजार है और अल्लाह के सामने अपने हाथों को बहुत उठा उठा कर आसमान की तरफ लंबे करके अपने हाथों के जरिए से वो दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनकी दुआ कहां से कबूल करूं? उनका खाना हराम है, उनका लिबास हराम है, उनका जिस्म हराम माल से बना है, मैं उनकी दुआएं कहां से कबूल करूं? मालूम इससे ये होता है कि हराम माल के खाने का असर ये होता है जिसके नतीजे में अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करते हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि कोई बंदा अगर ये चाहता है कि मेरी दुआएं अल्लाह के यहाँ पर जल्दी कबूल हो तो उसको अपने माल के ऊपर और अपनी रिस्क और रोज़ी के ऊपर निगाह डालनी चाहिए। जिसका रिस्क और जिसकी रोज़ी हलाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को बहुत जल्दी कबूल फरमाते हैं। और हराम का मतलब ये होता है जुल्म से हासिल कर लेना, गसब के ज़रिए से हासिल कर लेना, सूद के ज़रिए से हासिल कर लेना, किसी के माल को नाहक छीन कर हासिल कर लेना, ये तमाम चीज़ें हराम माल के अंदर दाखिल होती है। हर वो चीज़ जो जुल्म के जरिए से हासिल की गई हो वो हराम है। अब वो किसी भी तरीके पर बंदे ने हासिल की हो, किसी भी तरीके पर इंसान ने हासिल की हो, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा हलाल माल को मांगे भी और हलाल रास्ते को तलाश भी करे। और हलाल बाज़ मरतबा इंसान हराम रास्ते पर इस वजह से या इस तरीके पर जा पड़ता है कि वो यूँ समझता है कि हलाल का कोई रास्ता मेरे लिए खुला ही नहीं है, गोया ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक के लिए हलाल का रास्ता खोल कर रखा है और हर बंदा अपने तौर पर हलाल माल तलब कर सकता है और हासिल कर सकता है। तो पहली चीज़ ये है कि जिस चीज़ पर हम सबको अमल करना है नजात आखिरत की हासिल करने के लिए, वो हराम माल से अपने आप को बचाना है जितना ज़्यादा हो सके। अच्छा, हराम माल में तो ये होता है कि किसी बंदे का हक गसब हो जाता है हमसे, किसी बंदे का हक छीन जाता है और उसका मसला इतना ख़तरनाक है आखिरत में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मामले को बंदे के सुपुर्द कर देंगे, बंदे को सौंप देंगे कि तुम अपना मामला आपस में तय कर लो, उसके बाद हमारी तरफ से माफ़ी का ऐलान होगा। जाहिर सी बात है वहाँ पर कोई सुलह सफाई से बात मुकम्मल नहीं हो जाएगी, वहाँ तो इंसान को अपनी नेकियां देनी पड़ेगी, नेकियां ख़त्म हो जाने पर सामने वाले के गुनाह लेने पड़ जाएंगे। तो इसलिए रिस्क के मामले में इंसान पर बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। अल्लाह ने अपने नेक बंदों की कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर तारीफ फरमाई है। वहीं पर उनकी तारीफ में ये भी फरमाया कि ये वो लोग हैं जो शक शुबे से अपने आप को बहुत दूर रखते हैं, शक शुबे वाले रिस्क से अपने आप को बहुत बचाते हैं, हराम माल के जरिए से अपने आप को बहुत रोकते हैं, नाहक और जुल्म वाले माल से अपने आप को बहुत बचाते हैं। इंसान को इस मामले में बहुत मुहतात होना चाहिए, गफलत का शिकार नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है हलाल माल का तलब करना और हलाल रोज़ी का कमाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस पर फजीलत के वादे किए गए हैं, मदद के वादे किए गए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा तलबुल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा कहा कि तुम दूसरे फ़र्ज़ अदा कर लो, अदा कर लेने के बाद हलाल रोज़ी अपने घर वालों के कमाने के लिए थक रहे हो, ये भी तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। इसीलिए सूरे आज जुमा का दिन है, कुरान मजीद की एक सूरत सूरे जुमा है,
उसकी आखिरी आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, वइज़ा नादयतुम इलस्सलाति इत्तखज़ू, कि जब जुमा के लिए अजान कही जावे तो तुम जल्दी से दौड़ पड़ो। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, लेकिन जब नमाज मुकम्मल हो जावे तो जुमा के एहतमाम या जुमा की पाबंदी में तुम्हें पूरा दिन बिठाना नहीं है, बल्कि नमाज के लिए जब अजान कही जाए उस वक्त आ जाए, और जब नमाज मुकम्मल हो जावे तो उसके बाद तुम जमीन में रिस्क, हलाल रिस्क को तलब करने के लिए फैल पड़ो। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ये चाहते हैं कि हलाल तरीके पर इंसान माल को हासिल करे। इसीलिए एक हदीस है, हदीस कुदसी है, फरमाया ये गया है, अल्लाह फरमाते हैं अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। मेरा बंदा जैसा मुझसे गुमान करता है मैं वैसा ही उसके साथ मामला करता हूँ। अगर बंदे ने मेरे साथ ये गुमान किया है कि मुझे रोजी ये हराम रास्ते से ही मिलेगी और वो यही समझ रहा है, तो फिर अल्लाह उसको उसी तरीके पर देंगे, लेकिन उस हराम का वबाल उसके ऊपर पड़ेगा। और अगर किसी ने ये गुमान कर लिया कि ये हलाल का रास्ता बड़ा मुशक्कत वाला है, बड़ा तकलीफ देह है, बड़ा मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हुए बंदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए वो रास्ता आसान कर देते हैं, क्योंकि बंदे ने यकीन अल्लाह की ज़ात पर किया है, बंदे ने भरोसा अल्लाह की ज़ात पर किया है। और जो बंदा अल्लाह की ज़ात पर यकीन कर लेता है फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं, फिर अल्लाह उसके गुमान के मुताबिक उसके साथ फैसला फरमाते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि अक्लुल हलाली, हलाल माल का तलब करना। दूसरी बात नजात की ये जिक्र की गई है, अदाउल फराइज़, अल्लाह ने जितनी भी चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज की है उनके अदा करने का एहतमाम करना। जो चीज़ें भी हमारे ऊपर फ़र्ज है, जैसे हज है फ़र्ज, अगर अल्लाह ने माली इस्तिताअत दी है तो उसको इंसान को पहली फुर्सत में अदा करना। बहुत सारे लोग हज आम तौर पर 2-3 वजूहात से ताख़ीर कर देते हैं कि अभी बच्चे की शादी नहीं हुई है, अभी मकान को तामीर करना है, अभी घर के बड़े बैठे हैं और हम क्यों अदा कर लेवे। हज का मामला फ़र्ज होने के ऊपर, जिस पर फ़र्ज हो गया उसको अदा करना ज़रूरी है। वरना हुजूर ने फरमाया हज फ़र्ज हो जाने के बाद भी अगर कोई नहीं जा रहा है तो वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो जैसे हज है, इसी तरीके से ज़कात का मामला है। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो हर साल पूरे मुकम्मल माल का हिसाब करके उसमें 2.5% माल को अल्लाह के रास्ते में देना, गरीबों और यतीम और मिस्किनों को देना, ज़कात की नीयत करके, ये हर बंदे पर ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसमें बड़ी कोताही करते हैं, हिसाब नहीं करते कि हमने तो ज़्यादा ही निकाल ली। जब आपने हिसाब नहीं किया तो कैसे पता चलेगा। बहुत सारे लोग ताख़ीर कर देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं निकालते हैं। कुरान मजीद में है कि जिस शख्स ने अपनी माल की ज़कात अदा नहीं की है, कल क़यामत के दिन वो माल उसको, वो सोना, वो जायदाद उसको सांप की शक्ल में बनाकर उसको डंक मारा जाएगा या उसको तौक बना दिया जाएगा। तो इसलिए फ़राइज़ में हज, जैसे मैंने जिक्र किया, इसी तरीके से ज़कात, रमज़ान के मुकम्मल रोज़े, और सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो है वो है नमाज। चलिए हज तो मालदार पर है, ज़कात भी साहिब निसाब जो मालदार है उसके ऊपर है, रोज़ा साल में एक मरतबा आएगा, लेकिन नमाज तो रोज़ाना फ़र्ज़ है 5 वक्त की। हमने जो कलिमा पढ़ा है, जो ईमान लाए हैं, और जब हम मुसलमान हुए हैं तो मुसलमान होने का सबसे पहला सबक हमें ये सिखाया गया है, नमाजों की पाबंदी हो हमारी ज़िंदगी के अंदर, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी और हमेशा की नमाज की पाबंदी। नमाज एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह को तमाम इबादतों में सबसे महबूब और सबसे पसंदीदा इबादत जो है वो नमाज है। इसीलिए कुरान में एक जगह है, वअमुर अहलक बिस्सलाति
वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। किसी भी इंसान को, किसी भी मुसलमान को दुनिया में पूछे आपको क्या चाहिए, तो हर इंसान की दो तमन्ना होती है, जब तक जिंदा रहो सुकून से रहो, इज्जत और आफियत वाली रोजी मिल जावे, और जब मैं मरूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे ठिकाना बेहतरीन अता फरमाए। जिंदगी में सुकून माली एतबारों से और मरने के बाद अल्लाह बेहतरीन ठिकाना देवे। कुरान मजीद में इन दोनों बातों का हल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाते हैं वअमुर अहलक बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज की ताकीद करते रहो, नमाज का पाबंद बनाते रहो। वस्तबिर अलैहा, और खुद भी नमाज के पाबंद बन जाओ, यानी घर वालों को भी नमाज का पाबंद बना दो, तो खुद भी नमाज का पाबंद बन जा। ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक, हम तुमसे रोजी कमवाना नहीं चाहते, रोजी का हम मसला आपका हम हल कर देंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सिर्फ एक बात के ऊपर, जब बंदा खुद नमाज का पाबंद हो जाए, घर वालों को नमाज का पाबंद बना दे। और आगे फरमाया वल आक़िबतु लित्तक़वा, और आखिरत भी तुम्हारी बेहतरीन कर देंगे, आखिरत के एतबार से भी तुम्हें कामयाब कर देंगे, आखिरत में भी तुम्हें बेहतरीन मुज़दा और बेहतरीन अमल तुम्हें सुना देंगे। तो इसलिए अदाए फ़राइज़ में सबसे फ़र्ज़, सबसे अहम जो चीज़ है वो नमाज। बहुत सारे लोग नमाज को इस वजह से छोड़ देते हैं कि सुस्ती आ रही है, बहुत सारे इस वजह से छोड़ देते हैं कि कपड़े नापाक है, बहुत सारे इस वजह से छोड़ देते हैं। और अक्सर नौजवानों की ये शिकायत है, या जो नमाज की पाबंदी नहीं कर पा रहा है उसकी शिकायत बहुत दिल में तड़प होती है कि बस नमाज पढ़नी ही है, लेकिन पता नहीं नमाज का टाइम आता है तो ऐसी गफलत छा जाती है, या ऐसा कोई काम आकर खड़ा हो जाता है कि नमाज में सुस्ती आ जाती है। तो काम को कह देवे पहले तुझे नमाज पढ़नी है, पहले नमाज की पाबंदी जरूरी है, हर चीज को आगे पीछे कर लेवे। और नमाज जो पूरे 24 घंटे के अंदर सिर्फ 5 नमाजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज फरमाई हैं, ये अलामत है अल्लाह की तरफ से गोया शुक्राने की, ये अलामत है कि बंदा आजिज़ी करने आ रहा है, ये निशानी है इस बात की कि बंदा रब के सामने दिन में 5 मरतबा सर झुकाने के लिए आ रहा है। वरना अल्लाह के एहसानात बंदे पर, हम पर इतने ज्यादा है कि 24 घंटे भी अगर ये सर सजदे में पड़ा रहे फिर भी अल्लाह के एहसानात का बदला हम अदा नहीं कर सकते। कितने एहसान अल्लाह ने हमारे ऊपर फरमाए। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बेहतरीन सांचे में हमें ढाला है, कितनी नेमतों से नवाजा है। ये सब नेमतों का शुक्रिया ये था कि ये सर कभी सजदे से उठता नहीं, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, 5 वक्त आ जा मेरे बंदे, तेरे 24 घंटे इबादत के मैं लिख दूंगा, 5 वक्त तू आ जा। इसलिए नमाज देने की जब बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को आसमानों के ऊपर बुलाया नमाज देने के लिए। रोजे जमीन पर फर्ज हुए, हज जमीन पर फर्ज हुआ, ज़कात जमीन पर फर्ज हुई है, वही आ गई है, लेकिन जब नमाज देनी थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को आसमानों के ऊपर बुलाया। इसीलिए कहते हैं सारी इबादतें फर्श पर फर्ज हुई, जमीन पर, नमाज अर्श पर, आसमान पर फर्ज हुई। तो इसलिए नमाज का बड़ा एहतमाम करना है। नमाज एक ऐसी इबादत है गोया बंदा अपने रब से बात कर रहा है, गोया बंदा अपने रब से हम कलाम हो रहा है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह आपने तो मेराज की रात मुझे बुला लिया अपने से बातचीत करने के लिए, मेरी उम्मत भी अगर आपसे बात करना चाहे तो उसकी क्या शक्ल होगी? तो हुजूर ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज ये मोमिनों की मेराज है। हुजूर को मेराज अल्लाह से मुलाकात के साथ, यानी मेराज की रात मुलाकात हुई है। नमाज ये मोमिनों की मेराज है, यानी अल्लाह से बात करने का मौका है।
तो दूसरी चीज़ जो कामयाबी की है वो फ़राइज़, जितनी भी फ़र्ज़ चीज़ें अल्लाह ने हम पर की है उन तमाम का एहतमाम करना, जिसमें ख़ास नमाज है। दो बातें। तीसरी बात ये जिक्र की गई है नजात की, इक्तिदा उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा, आपकी बातों पर अमल करना, आपकी बातों को अपनाना। हुजूर ने जो जो भी हुक्म हमें दिया है, जो जो भी बात आपने इरशाद फरमाई है, उन बातों पर हम सब का अमल करना। इसीलिए हुजूर ने फरमाया एक हदीस में, तुम में से कोई उस शख्स उस वक्त तक पूरा मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक वो मेरे ऊपर ईमान न लावे और मेरी बातों पर अमल न करे। मुकम्मल ईमान और मोमिन होने की ये शर्त है कि हुजूर की इक्तिदा करना। इसलिए सहाबाए किराम उस दौर में कामयाब क्यों हुए? बावजूद परेशानी के अल्लाह ने उनके लिए राहतों और इत्मीनान के रास्ते क्यों खोले हैं? हालात ऐसे मालूम हो रहे थे कि इन हालात से निकलने की कोई शक्ल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनको क्यों निकाला? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी, उनकी ज़िंदगी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा बहुत थी। ये नहीं कि जिन बातों में इक्तिदा हमें समझ में आती है या जो बातें इक्तिदा वाली हमारी मर्जी के मुताबिक बैठती है उस पर तो मैं अमल करूं, और जो मेरे जज्बात और मेरी ख्वाहिशात से जो बातें टकराती हैं उन बातों पर मैं अमल न करूं, उन बातों को मैं कुछ और कहकर आगे पीछे कर दूं। तो ये फिर नबी वाली बात मानना नहीं हुए, फिर ये अपनी मर्जी का दीन हो गया, फिर ये अपनी ख्वाहिशात और अपने जज्बात का दीन हो गया। सहाबाए किराम इतने मुक्तदा यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले थे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कह दी, कोई बात इरशाद फरमा दी, बस हुजूर का कहना काफ़ी होता था और सहाबाए किराम उस पर अमल करने वाले होते थे। कई ऐसे वाक़यात तारीख़ में मिलते हैं। अच्छा, बाज़े ऐसे वाक़यात मिलते हैं ज़ाहिर में देखने से ये लगते हैं कि ये कैसी दीवानगी है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा पागलपन है, ज़ाहिर में देखने से ये लग रहा है। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म आ गया है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात इरशाद फरमा दी है, फ़ौरन अमल। जैसे किसी सहाबी को हुजूर ने ये बात फरमा दी, हुजूर से पूछ रहे कि हुजूर कोई नसीहत, तो हुजूर ने फरमाया ला तग़ज़ब, भाई गुस्से मत करना। वो फरमाते मेरी ज़िंदगी से गुस्सा ख़त्म हो गया। कोई सहाबी आ रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नसीहत, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिला रहमी। कोई सहाबी आकर अपना पूरा बाग हुजूर को दे रहे हैं कि हुजूर ये सारा के सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए। हुजूर कह रहे कि अपने रिश्तेदारों को दे दो, सारा की सारा दे दिया, पूछा तक नहीं हुजूर से। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह से निकले और देखा कि एक सहाबी है, किसी ने अपना कोई मकान बना लिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। वो सहाबी को इत्तिला मिली कि आपके घर के पास से गुजरे, हुजूर ने नाराज़गी का इजहार फरमाया, उन्होंने वो तोड़ दिया। अच्छा, जाके सामने से बताया भी नहीं कि हुजूर आपने नाराज़गी का इजहार फरमाया था, मैंने उसको तोड़ दिया, अब तो आप राजी हैं मुझसे, ये नहीं फरमाया। वो तो बाद में फिर हुजूर का गुजर हुआ तो हुजूर ने फरमाया कि भाई वो मकान यहाँ था, कहा कि उन्होंने इस तरीके पर। तो ऐसी इक्तिदा थी कि हुजूर की कोई नाराज़गी सामने आ जाती, सहाबाए किराम उसमें फौरन अमल करने वाले हो जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी हमें अता फरमाए, जिनकी ज़िंदगी का एक एक अमल यूँ समझ लीजिए दलील की हैसियत रखता है, आपकी फरमाई हुई एक एक बात वो काबिल इक्तिदा है हमारे लिए, अमल करने के लायक है। हम जब जिंदगी में उसको अपना कर देखें, जब करता है बंदा यकीन के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसको उस मामले के अंदर कामयाब फरमाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर अमल करने के ऊपर उसको नबी की मोहब्बत नसीब फरमाते हैं, क्योंकि नबी के इश्क के अंदर इसने ये अमल किया है, नबी की मोहब्बत के अंदर उसने ये अमल किया है।
इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, यानी तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो, अल्लाह खुश हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राजी है या नहीं है? क्योंकि अल्लाह तो हमें नजर नहीं आते। तो कुरान में फरमाए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कुरान में फरमाया गया है अगर चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे। यानी अगर हमसे अमल नबी वाले हो रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर रही है, तो याद रखे, ये समझ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत गोया हमसे राजी है। तो ये तीन बातें जिक्र की गई हैं खास तौर पर कि इन तीन चीजों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नजात रखी है। जो इन तीन कामों पर अमल करेगा अल्लाह उसको नजात अता फरमाएंगे। एक तो हलाल माल का हासिल करना, दूसरी चीज फराइज का अदा करना, और तीसरी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करना। अल्लाह हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।